Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। यूनिट कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंट 2 के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया बच्चों। अब सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम यूनिट कॉस्टिंग के अंदर लेने जा रहे हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रोडक्शन सेल और क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉब्लम सिखाऊंगा। सम नंबर 16 ब्रैकेट में 7 23 इल्यूस्ट्रेशन 12 पेज नंबर 127। आप देख सकते हो फॉर्मेट में क्लियर लिखा हुआ, पहली कॉस्ट शीट, दूसरी एस्टिमेटेड शीट। ठीक है बच्चों, चलो वर्किंग के साथ रेडी हो जाओ। मैं वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक कैसे आपके पास होने चाहिए। द आत्मन कंपनी सोल्ड ऑल द प्रोडक्ट फॉर रुपीज़ 2,40,000। सेलिंग आपकी बच्चों 2,40,000। फिर आपके पास पूरी टेबल पर यूनिट है। मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स, ऑफिस, सेलिंग, सब कुछ पर यूनिट है। टोटल 120 सेलिंग प्राइस है। नीचे पैराग्राफ से बच्चों फिर 2012 के पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट में लिखा है फ्रॉम द वन फॉर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, यानी 2 शीट हमें तैयार करनी है बच्चों। पहले मैं आपके पास जो अवेलेबल है वो डेटा कर लेता हूँ। फर्स्ट ईयर के लिए हमें तैयार करना है बच्चों कॉस्ट शीट, जिसमें खाली कॉपी करके आपको एग्जैक्ट 50% मार्क कवर करने हैं। रेडी बच्चों, चलो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है पर यूनिट 40। थोड़ा बच्चों फॉर्मेटिंग में गड़बड़ हो गई है, आगे लेना है टोटल, यस, पीछे पर यूनिट लेंगे तो इजी पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल 40, उसके बाद है बच्चों डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट 30, उसके बाद है बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट 10। जैसे 3 लिखा बच्चों, इसके टोटल को नाम दिया जाता है प्राइम कॉस्ट, जिसकी वैल्यू है 80, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, जिसके अंदर बच्चों फिक्स एंड वेरिएबल अवेलेबल है 4 रुपीज़ 6 रुपीज़। सीधा टेक्स्ट बुक में से बच्चों कॉपी कर करके आपको लिखना है। जैसे ऐड करोगे बच्चों, अब मुझे मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आई थिंक 90। अब बच्चों इसमें ऐड करोगे आप ऑफिस ओवरहेड, जिसमें टोटल वैल्यू में फिक्स वर्ड लिखा है 10 रुपीज़ पर यूनिट, बदूज पर यूनिट आप इसे बाड़ा को ये मिला ऑफिस कॉस्ट 100। अब बच्चों इसमें ऐड करोगे सेल्स ओवरहेड। सेल्स ओवरहेड के अंदर मुझे दिख रहा है फिक्स्ड एंड वेरिएबल 6 रुपीज़ 4 रुपीज़। जैसे ऐड करोगे बच्चों, ये हो गया टोटल कॉस्ट 110। अब बच्चों इसमें प्रॉफिट ऐड करना है, जो दिया हुआ है 10। देन वी रिसीव सेल्स प्राइस 120। ये बच्चों मैंने पूरा टेक्स्ट बुक में जो डेटा अवेलेबल है उसमें से कॉपी किया और आपके सामने 120 रुपये सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिख दी। अब बच्चों मुझे टोटल चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास प्रोडक्शन यूनिट होने चाहिए, जो नहीं है, पर मेरे पास फर्स्ट पैराग्राफ में सेलिंग प्राइस है 2,40,000। अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे। जैसे 2,40,000 को आप 120 से डिवाइड करोगे बच्चों, प्रोडक्शन के यूनिट आएंगे 2000 यूनिट। 240 डिवाइड बाय 120, जो प्रोडक्शन आवे बच्चों 40 इंटू 2000। जैसे 2000 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 80,000। 30 इंटू 2000 वैल्यू आएगी 60,000। 10 इंटू 2000 वैल्यू आएगी 20,000। 80 इंटू 2000 1,60,000। 4 इंटू 2000 8,000। 6 इंटू 2000 12,000। 90 इंटू 2000 1,80,000 फैक्ट्री कॉस्ट। 10 इंटू 2000 20, 100 इंटू 2000 2 लाख। 6 इंटू 2000 12,000 8,000 और फिर 2,20,000 और प्रॉफिट आएगा बच्चों 20,000। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। नया क्या है बच्चों, सब कुछ पर यूनिट था, उसमें फिक्स वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, और नीचे आपके पास 240 सेलिंग प्राइस अवेलेबल थी, जिसको डिवाइड किया था आपको मिले प्रोडक्शन एंड सेल्स के यूनिट 2000। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट ईयर का कॉस्ट शीट, जिसमें कोई मेहनत नहीं है। अब बच्चों इसका यूज करके हमें नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट तैयार करना है। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट 2012 के लिए। अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। उसके लिए सबसे पहले मैं नोटिंग करना होगा। मैं नोटिंग में पैराग्राफ से आपको रीडिंग करके समझाने जा रहा हूँ। आउट ऑफ द एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कंपनी 80% ऑफ द प्रोडक्शन वाज डन इन 2011। अब यहाँ बच्चों
2011 में जो भी प्रोडक्शन यूनिट है 2000 वो टोटल का 80% है, ऐसा कह सकते हैं। आगे पॉइंट नंबर 1, द प्रोडक्शन विल बी फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी एट 2012। अब 2012 में क्या करना है बच्चों, मुझे प्रोडक्शन फुल करना है। कैसे पद रखो प्रोडक्शन फुल करना हो तो, लास्ट ईयर 80% पे 2000 यूनिट थे, 2000 यूनिट 80 पे थे, पद रखूँ 80 पे 2000 यूनिट, तो 100 पे हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों 100% पे यूनिट आएंगे 2500 प्रोडक्शन यूनिट। ये हो गया बच्चों 80 पे 2000, तो 100 पे। तो अब बच्चों 2012 में जो मैं कॉस्ट शीट बनाने वाला हूँ उसके अंदर प्रोडक्शन आएगा 2500, ठीक है। और सेल 80% यूनिट्स वो भी सेल, इसमें से 80% आपको सोल्ड करना है। 2500 का 80% लोगे तो 2000, ये वाला नहीं बच्चों ध्यान रखना, ये 2500 का 80% सेल्स यूनिट आएंगे बच्चों 2000। अब ऐसा कह सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर में बच्चों प्रोडक्शन होगा टोटल 2500 यूनिट्स और यूनिट सेल होंगे लगभग 2000। अब बच्चों प्रश्न ये होगा, पहली बार प्रोडक्शन और सेल अलग है तो आप लोग मल्टीप्लाई किससे करोगे, तो देखते हैं बच्चों मल्टीप्लाई कैसे करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट ईयर के लिए पॉइंट नंबर 2, देयर विल बी 20% इंक्रीज इन वेरिएबल। सारे वेरिएबल खर्च में 20% ऐड करना है बच्चों, एंड 10% इन फिक्स ओवरहेड, फिक्स में बच्चों 10% ऐड करना है। और थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट और कॉस्ट का जो भी रिलेशन है वो लास्ट ईयर का सेम रहेगा। अब बच्चों मैंने साइड में रखा, आपके सामने मैं वर्क करने जा रहा हूँ नज़र बोर्ड पे। अब मैंने रूल्स क्या सिखाया था बच्चों, तो जब भी आप वेरिएबल एक्सपेंडिचर लो, ध्यान देना बराबर, वेरिएबल एक्सपेंडिचर लो बच्चों, उसमें आपको याद रहना है पर यूनिट वैल्यू लेनी है और फिक्स में टोटल। तो यहाँ मैं पहले से टिक कर देता हूँ बच्चों, देखो ये तीनों वेरिएबल है तो इसकी पर यूनिट वैल्यू लेंगे, फिक्स में टोटल, वेरिएबल पर यूनिट, फिक्स में टोटल, वेरिएबल पर यूनिट, फिक्स में टोटल। तो अब बच्चों मैं लेने जा रहा हूँ सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल है पर यूनिट 40, डायरेक्ट वेजेस वेरिएबल है पर यूनिट 30, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल है पर यूनिट 10। अब बच्चों जो पर यूनिट वैल्यू है उसके अंदर मुझे पर यूनिट वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करना है। जैसे एडजस्टमेंट पड़ा उसके मुताबिक 20% ऐड करना है। वेरिएबल में 20% ऐड करोगे 48, 20% ऐड करोगे 36, 20% ऐड करोगे 2। इस प्रकार से बच्चों इसका टोटल करना है, जिसे आप नाम दे सकते हो प्राइम कॉस्ट। जैसे टोटल करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 96 रुपीज़। तो नियम आया बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट लास्ट सीट में पर यूनिट लेवानी, एमा चेंजीस करो 20% पर यूनिट पे। अब 48 इंटू मल्टीप्लाई किससे करोगे, तो बच्चों मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस, ये सब प्रोडक्शन के खर्च है। तो ऑफिस कॉस्ट तक आपको सबको मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्शन यूनिट से, डिवाइड करना है प्रोडक्शन से। जैसे सेल बढ़ा है सेल ओवरहेड, सेल सेल मैचिंग, तो સેલિંગ વર્ડ આવે ને ત્યારે સેલ જોડે બચ્ચો મલ્ટીપ્લાય અને ડિવાઈડ કરવાનો, ક્યાં સુધી, ઓફિસ સુધી પ્રોડક્શન યુનિટ। 48 इंटू 2500 प्रोडक्शन यूनिट। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 1,20,000। 36 इंटू 2500 वैल्यू आएगी 90,000। 12 इंटू 2500 वैल्यू आएगी 30,000। और जैसे इसको ऐड करोगे बच्चों ये हो गया आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के लिए प्राइम कॉस्ट पर यूनिट कह सकते हो 96 बच्चों, एंड टोटल कह सकते हो 2,40,000। चलो बच्चों अब आगे जाए। अब मुझे लेना है फिर से फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें फिक्स्ड वैल्यू है, टोटल लूँगा 8,000, वेरिएबल है पर यूनिट 6 रुपये। अब बच्चों फिक्स में क्या बोला है, तो फिक्स में ऐड करना है मुझे 10%, 800 रुपये, टोटल होगा 8,800। और वेरिएबल में इंक्रीज करना है पर यूनिट 20%, यानी 1.2, टोटल होगा 7.2। अब 8,800 को 2500 से डिवाइड करो तो आपको फिक्स कॉस्ट मिलेगा पर यूनिट आई थिंक 3.52, और 7.20 को आप 2500 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 18,000। ये हो गया बच्चों आपका फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स एंड वेरिएबल का असर। जैसे इसको ऐड करोगे आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट, या इसे कह सकते हो वर्क कॉस्ट। टोटल मैं बच्चों देख के लिख रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर से टोटल चेक करते रहना।
यस 2,66,800, दिस इज कॉल्ड फैक्टरी कॉस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे बच्चों ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस में सारा खर्चा फिक्स है, इसकी टोटल वैल्यू लेंगे हम। फिक्स हमेशा टोटल लेवा 20,000, उसमें इंक्रीमेंट है 10%, ले लो 2,000, टोटल आएगा 22,000। 22,000 को आप 2500 यूनिट से डिवाइड करोगे बच्चों तो पर यूनिट आएगा 8.8, और जैसे ऐड करोगे बच्चों यू विल रिसीव ऑफिस कॉस्ट आई थिंक 115.52, और यहाँ आएगा बच्चों 2,88,800, दिस इज कॉल्ड ऑफिस कॉस्ट। आप देख सकते हो बच्चों, फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल पे असर दी मैंने 10%, वेरिएबल में पर यूनिट असर दी 20%। अब बच्चों इसमें ऐड करना है, या स्टॉक वाला पॉइंट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये अभी सम के अंदर नहीं है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये है, यस ये मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। 2500 प्रोडक्शन, उसमें से 2000 माइनस करोगे बच्चों तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा 500 यूनिट्स, और ये 500 यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे तो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक नो वैल्यूएशन ऑफिस कॉस्ट है, ये रही ऑफिस कॉस्ट 115.52। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आई थिंक वैल्यू आएगी 57,760। अब तक बच्चों सब कुछ आपने ऐड किया है, अब ये माइनस करना है, यहाँ डैश। जैसे आप करोगे आपको मैजिकल फिगर मिलेगा COGS 115.52, और यहाँ आएगा 2,31,040, दिस इज कॉल्ड COGS। COGS का फुल फॉर्म है बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप देख सकते हो बच्चों, अब आपने इतनी मेहनत की है, सपोज आपको डाउट है सम करेक्ट है कि नहीं, तो मैं साइड में जा रहा हूँ बच्चों, तब आप वीडियो पोज करके नोटिंग करो, तो आपको टैली करने का ऑप्शन है। अब तक आपने सब कुछ मल्टीप्लाई किया प्रोडक्शन से, अब यहाँ वर्ड आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जैसे ये वैल्यू आई उसको सेल्स यूनिट से डिवाइड करो। अगर आप सेल यूनिट से डिवाइड करो और सेम वैल्यू टैली हो जाए तो सम करेक्ट, कारण कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल सेल मैचिंग टैली हो जाता है, तो सुकून आ जाएगा आपको। टैली करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सेल्स ओवरहेड पहले फिक्स्ड फिर वेरिएबल, ये रहा सेल में फिक्स लेंगे बच्चों 12,000 टोटल, वेरिएबल लेंगे पर यूनिट 4। अब इसमें इंक्रीज करेंगे 20% 80 पैसे, और इसमें इंक्रीज करेंगे 10% यानी 1200। जैसे ऐड करोगे 13,200, और यहाँ आएगा 4.80। अब बच्चों सेल वर्ड आए तो सेल सेल मैचिंग 480 इंटू 2000 वैल्यू आएगी 9600, 13,200 डिवाइड बाई 2000, तो वैल्यू आएगी 6.60। अब बच्चों स्टेटमेंट इस तरफ से यहाँ से पूरा कंटिन्यू है, यहाँ आपको रिसीव होगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मिलेगा बच्चों 126.92, 126.92, और बाजू में आएगा 2,53,840, 253,840। ठीक है बच्चों, अब मुझे इसमें ऐड करना है प्रॉफिट। चलो अब बच्चों इसमें प्रॉफिट के लिए थोड़ा दिक्कत है, प्रॉफिट दिया नहीं है, नीचे आएगा सेल्स। ठीक है, अब प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे, तो उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर लास्ट में बोला है द प्रॉफिट एंड कॉस्ट रिमेन एज पर लास्ट ईयर। तो ये देखो लास्ट ईयर आपके पास प्रॉफिट और कॉस्ट कितना था 110 एंड 10, तो मैं पद रख रहा हूँ बच्चों लास्ट ईयर कॉस्ट की वैल्यू थी 110, तब मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल था 10, 110 पे 10, तो अभी प्रेजेंट में कॉस्ट 126.92 पे हाउ मच। जैसे अब हाउ मच करोगे बच्चों प्रॉफिट आएगा 11.5381। ठीक है, और जैसे मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी बच्चों एग्जैक्ट पॉइंट के साथ 23076, और जैसे इसको ऐड करोगे 138.46, ये हो गया आपका सेल्स वैल्यू, और इस तरफ प्रॉफिट आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा 276,916 इज द टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स। ये हो गया बच्चों फिक्स वेरिएबल और उसके साथ क्लोजिंग स्टॉक का मान कॉम्बिनेशन। बच्चों एग्जाम में आने के चांसेस 100% आप लोग प्रैक्टिस करोगे। 723 एंड इल्यूस्ट्रेशन 12 सेम कॉपी है, तो बच्चा पूरा सम आप लोग नोट डाउन कर लो बच्चों।
वीडियो पॉज करके, जिससे आपको वर्क रेडी हो जाए। इसके बाद एक अनदर सम लेने जा रहे हैं हम लोग। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन, सम नंबर लेटेस्ट टू मोस्ट टाइम भी कह सकते हैं, जिसका पेज नंबर है 140/4। सम का नाम है निर्मी। होमवर्क में करोगे 21-27 और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में बच्चों गुजरात यूनिवर्सिटी 16-17 में आ चुका है। ठीक है, सेम बच्चों फॉर्मेटिंग आपके सामने। पहले कॉस्ट शीट बनानी है, पर्टिकुलर, टोटल, पर यूनिट। नेक्स्ट ईयर आपको 14-15 के लिए कॉस्ट शीट बनानी है, जिसमें चाइनीज में पर्टिकुलर पहले पर यूनिट लोगे और फिर टोटल। ठीक है बच्चों, चलो मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। पेज नंबर 140/4, आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाओ। सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। आज का दिन आप समझ लो यूनिट कॉस्टिंग के लिए ये लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये 2 सम के बाजू में होमवर्क हो जाता है तो बच्चों मेरे ख्याल से यूनिट कॉस्टिंग आपका रेडी हो जाएगा। निर्मी लिमिटेड प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 5000 यूनिट्स ऑफ क्लॉक्स एट इट्स 50% प्रोडक्शन इन 2013-14। सेलिंग प्राइस है 492। उसके बाद है मटेरियल, वेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, जिसमें 40% वेरिएबल है तो 70 फिक्स होगा। सेलिंग में 30% वेरिएबल है तो 70 फिक्स होगा। 2014-15 के लिए फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट। लास्ट पैराग्राफ में कॉस्ट शीट बनानी है 13-14 के लिए और फिर 14-15 के लिए। गुजरात 14 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन निर्मी। चलो बच्चों एक एक लाइन में टेक्स्ट बुक खुली रखना, रीडिंग करवा रहा हूँ। सबसे पहले कॉस्ट शीट, प्रोडक्शन यूनिट है 5000, यस, और वो टोटल का 50% है। ठीक है, चलो बच्चों अब मैं कॉपी स्टार्ट करूँ। आगे वाला जो सम किया उसमें डेटा पर यूनिट दिया था, इसमें सब कुछ टोटल दिया। ठीक है, आप लोग कैलसी के साथ रेडी रहना है। चलो सबसे पहला खर्च है बच्चों मटेरियल, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 5 lakhs। सेकेंड एक्सपेंडिचर है बच्चों डायरेक्ट वेजेस, जिसकी वैल्यू 2,50,000 ऐड करते जाओ। उसके बाद है बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 1 lakhs। टोटल करोगे बच्चों तो प्राइम कॉस्ट आएगी 5, 2, 7, 8,50,000। फिर हम बच्चों एक साथ 5000 यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्टिंग फाइंड कर लेंगे। उसके बाद बच्चों अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। अब है मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें फिक्स्ड बोला है बच्चों 40%, सॉरी फिक्स्ड एंड वेरिएबल। उसमें वेरिएबल बोला है 40%। अच्छा वेरिएबल 40 हो तो 100 में से 40 का है तो फिक्स कितना होगा बच्चों 60%। अब हमें जब स्टेटमेंट बना रहे बच्चों तो याद रखना होगा जो भी एक्सपेंडिचर उसको एलोकेट करके ही रखना है। बुक में खर्च आप 5 लाख, 5 लाख का 40% निकालो तो वैल्यू आएगी 2 लाख। 5 लाख का 60% निकालो वैल्यू आएगी 3 लाख। ये हो गया बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट या हो गया वर्क कॉस्ट। 8 के अंदर 5, 13,50,000 ऐड करोगे तो ये हो गया बच्चों आपका फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। कैसे अलग किया क्लियर हुआ? 5 लाख ना 60, 5 लाख ना 40। इसके बाद बच्चों अब इसमें ऐड करना है ऑफिस ओवरहेड। OH लिखो तो उसका मीनिंग ओवरहेड है। ऑफिस के अंदर बच्चों पूरा खर्चा फिक्स्ड है, एकदम क्लियर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू ऐड की मैंने 4 lakhs। जैसे ऐड करोगे बच्चों ये हो गया मेरा ऑफिस कॉस्ट, या इसका दूसरा नाम है बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा भी कह सकते हो, 17,50,000। अब बच्चों आगे जाएं। इसके बाद सेलिंग ओवरहेड है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा सेल्स ओवरहेड, जिसके अंदर बच्चों मुझे दिख रहा है 30% वेरिएबल, तो बाकी का 70% होगा फिक्स्ड। उसके बाद मुझे मिलेगा बच्चों टोटल कॉस्ट 3 लाख रुपए का 30%, 90,000। 3 लाख रुपए का 70%, 2,10,000। ऐड करो तो बच्चों जैसे ऐड करोगे आई थिंक टोटल कॉस्ट आएगी 20,50,000। ये हो गई टोटल कॉस्ट। और इसमें बच्चों प्रॉफिट के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, और नीचे आएगा मेरे ख्याल से डेंजरस सेल्स, जिसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है और सेलिंग प्राइस अवेलेबल है बच्चों 492। अब देख सकते हो बच्चों निर्मी के अंदर जो डेटा है उसमें कुछ अलग करने की कोशिश है। अब बच्चों 492 हो, अगर मैं इसको 5000 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सेल्स मिल जाएगा। यह सेल्स आएगा 24,60,000 रुपये।
और डिफरेंस निकालेंगे बच्चों तो प्रॉफिट आएगा 4,10,000। देख लो बच्चों, ये आपका कॉस्ट शीट जिसमें टोटल वैल्यू पूरी हुई। अब बच्चों मुझे पर यूनिट ढूंढना हो तो ये पूरी कॉलम को आप 5,000 से डिवाइड करते जाओ, ठीक है। 5 लाख डिवाइड बाय 5,000 आई थिंक आएगा 100, 250 डिवाइड बाय 5,000 आएगा 50, 1 लाख डिवाइड बाय 5,000 20, टोटल आएगा 170। मैं चेकिंग कर लो बच्चों, हाँ एकदम सही है, चेक करते रहना है। चलो अब 3 लाख डिवाइड बाय 5,000 करोगे तो आई थिंक 60 आएगा। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, एकदम सही है। 2 लाख डिवाइड बाय 5,000 40। जैसे बच्चों डिवाइड करोगे आई थिंक वैल्यू आएगी 270। 4 लाख डिवाइड बाय 5,000 करोगे तो 80 आएगी, नीचे आएगा 350। टोटल ऑफिस कॉस्ट 90,000 डिवाइड बाय 5,000, 90 को डिवाइड करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगा 18 रुपीज़ पर यूनिट। 210 को आप 5,000 से डिवाइड करोगे तो आएगा 42 एंड ओवरऑल टोटल कॉस्ट होगा 410। अब डिफरेंस लोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट आएगा 82 रुपीज़। ये हो गया बच्चों आपका टोटल कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट फॉर 2013-14। आप देख सकते हो बच्चों कि लगभग 50% मार्क्स ये कॉस्ट शीट के, जिसमें आपको खाली बुक में से कॉपी करना है, ठीक है। अब बच्चों मेन प्रॉब्लम है नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट शीट तैयार करना। अब नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट शीट में आप लोग को क्या क्या ध्यान रखना है वो देखते जाते हैं। तो अब बच्चों मैं नीचे एक एक पॉइंट रीडिंग करूंगा और उसके आधार पे आप लोग नेक्स्ट ईयर की शीट तैयार करोगे। रेडी? एडजस्टमेंट नंबर 1 2014-15, प्रोडक्शन विल बी 10,000 एंड सेल विल बी 6,000। तो ये बच्चों लास्ट सम से ईजी हो गया। यहाँ टॉप पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्शन विल बी 10,000 एंड सेल विल बी 6,000, ठीक है। तो अब बच्चों मैंने यहाँ भी लिख सकता हूँ, मैं आपको समझ आए इसलिए प्रोडक्शन 10,000 एंड सेल 6,000। क्लियर हो रहा है बच्चों? इस प्रकार से प्रोडक्शन एंड सेल लिखने से हमें स्टॉक क्लियरली मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब बच्चों मैं आगे जा रहा हूँ। सबसे पहला खर्च लिखने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहला खर्च नेक्स्ट ईयर में डायरेक्ट मटेरियल, हमें पता है मटेरियल वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा पर यूनिट लेना है, कारण वेरिएबल। ये लिखा 100, डायरेक्ट वेजेस 50 અને डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20, ठीक है। अब वो एडजस्टमेंट वाँचो जो, चलो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगा। रेडी? चलो सबसे पहले पॉइंट नंबर 2, प्राइस ऑफ मटेरियल विल गो अप बाय 20%। मटेरियल की प्राइस में 20% इंक्रीज करो। ये रहा मटेरियल, 20% ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 120। और हमें पता है बच्चों मल्टीप्लाई किससे करना है? प्रोडक्शन से। 120 इंटू 10,000 करोगे तो वैल्यू आएगी 12 लाख रुपए, ठीक है। प्रोडक्शन 10,000 है बच्चों, आप लोग याद रखना, ठीक है। थोड़ा मैंने ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, उसके लिए बोला है पॉइंट नंबर 3, इन एडिशन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर ऑन अदर एडिशनल वेजेस इंक्रीज 1 लाख। अब इसके अंदर बच्चों आपको इसको निकाल देते हैं जिससे हमें समझने में इजी हो। इंक्रीज्ड वैल्यू दिया है 1 लाख। अब आप समझ सकते हो कि ऊपर पर यूनिट 50 और नीचे रुपीज में 1 लाख दिया है, दैट मीन्स कंफ्यूजिंग। बोलो क्या आइडिया आ रहा है बच्चों? तो अगर कोई बच्चा इसमें 50 ऐड करता है तो मार्क गए। पर यूनिट के सामने पर यूनिट होना चाहिए। तो ये जो 1 लाख है बच्चों उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो 10,000 प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करो। जैसे आप डिवाइड करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 10, ऐड करोगे अमाउंट हो जाएगी 60। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उल्टे कान पकड़ रहे हैं। अब यही सम में बच्चों मुझे सम इजी करना हो तो मैं लिख दूंगा डायरेक्ट वेजेस विल इंक्रीज 20%। तो आप 50 का 20 लोगे 10 आ जाएगा। और आपको परेशान करना है इसलिए वैल्यू दी है 1 लाख। ये प्रोडक्शन के 10,000 यूनिट से डिवाइड करो, 10 ऐड करोगे तो आएगा 60। अब 60 इंटू 10,000 करो। जैसे करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 6 लाख रुपया। उसके बाद है बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें कोई सूचना नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन ना हो तो पर यूनिट रहेगा सेम। 20 इंटू 10,000, टोटल वैल्यू आएगी 2 लाख रुपए। ये हो गया बच्चों आपका प्राइम कॉस्ट, ठीक है। 12 + 6 + 2 टोटल 18 लैक्स। 120 + 60 + 20 इक्वल टू 180। ये हो गया बच्चों आपका नेक्स्ट ईयर निर्मी का प्राइम कॉस्ट, मटेरियल प्लस वेजेस प्लस
डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल हमेशा पर यूनिट लेना है। अब मुझे ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें सबसे पहले फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड हमेशा लेना है पर टोटल, ये लिया 3 lakhs, और वेरिएबल हमेशा लेना है पर यूनिट, ये लिया 40। अब मैं एडजस्टमेंट पढ़ूँ बच्चों, अब होगा लो वाँचो जी। फैक्ट्री एक्सपेंस वेरिएबल एंड फिक्स दोनों इंक्रीज करना है 10%, पर बच्चों यहाँ नॉलेज होना चाहिए कि फिक्स एक्सपेंस में हमेशा टोटल पे असर होती है और वेरिएबल में पर यूनिट। ये रहा देखो, ये फिक्स में मैंने ऐड किया 10%, टोटल के ऊपर वैल्यू आएगी 330, और ये जो वेरिएबल है उसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ 40, उसमें भी ऐड किया पर यूनिट 10%, 44। डिफरेंस समझो बच्चों दोनों पॉइंट का, क्लियर हो रहा है। अब 330 उसको डिवाइड करो प्रोडक्शन यूनिट 10,000 से, पर यूनिट आएगा 33, 44 को मल्टीप्लाई करो 10,000 से, वैल्यू आएगी 440। आई थिंक चेक कर लो बच्चों, यस एकदम सही है। यहाँ आएगा फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट 277, और इस तरफ आएगा बच्चों 27,70,000। ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री कॉस्ट। एकदम आराम से बच्चों आप वीडियो देख सकते हो, नोटिंग करो, जैसे क्लास में पढ़ रहे हो वैसे ही आपको मैं वर्क करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कोई भी बच्चे को लॉस ना हो। प्लस ऑफिस ओवरहेड, अब ऑफिस में फिक्स है, फिक्स का क्या नियम है बच्चों, हमेशा फिक्स ले भाई पर यूनिट, अरे सॉरी टोटल, ये लिया 4 लाख। अब इसके अंदर सूचना क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 5, 5वां हवालो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इंक्रीज्ड अप टू 5 lakhs। अब जब बच्चों इंग्लिश में 2 वर्ड होते हैं, एक बाय होता है, दूसरा अप टू का नॉलेज है आपके पास। तो यहाँ बच्चों इंक्रीज करने के लिए बोला है अप टू। अप टू का मीनिंग होता है बच्चों आपको 5 लाख रुपए वैल्यू रखनी है। ओह 4 लाख में अगर 5 लाख ऐड किए तो मार्केटिंग, अप टू का मीनिंग 5 लाख रखना है। तो इंक्रीज कितना हुआ, 5 और 4 का डिफरेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जगह पे ऐसा बोला हो कि इंक्रीज्ड बाय 5 लाख, बाय बोला होता तो 4 + 5 9 लाख, ख्याल आई क्यों। अप टू का मीनिंग 5 लाख रखना है सीधा बाहर, इंक्रीज हुआ 1 लाख। 5 लाख को 10,000 से डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 50। ये हो गया बच्चों आपका मैजिकल ऑफिस कॉस्ट, आई थिंक 327, और यहाँ आएगा 32,70,000। दिस इज कॉल्ड ऑफिस कॉस्ट। अब ऑफिस कॉस्ट के बाद बच्चों अगर आपके पास प्रोडक्ट्स और सेल अलग हो तो आपको मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं बार बार ओपनिंग स्टॉक नहीं लिख रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यूनिट 10,000 प्रोडक्शन, 6,000 सेल, यूनिट आएंगे 4,000। प्राइस हमेशा ऑफिस कॉस्ट 327। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 13,08,000, यहाँ डेस्क, और जैसे ये माइनस करोगे यू विल रिसीव COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 327, और बाजू में आएगा 19,62,000, 19,62,000। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ उर्मी। एकदम आराम से देखिए बच्चों कैसे मैंने COGS फाइंड किया है, एकदम क्लियरली आपके सामने वर्किंग है बच्चों। जरा भी समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, और पर्सनली क्लास पे भी आ सकते हो, ठीक है। अब सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। अब हम लेंगे सेल्स एक्सपेंसेस, जिसके अंदर आएगा सबसे पहले फिक्स्ड, यहाँ से लिया, यस फिक्स्ड है बच्चों, टोटल 2,10,000 हमेशा टोटल, और वेरिएबल है पर यूनिट बच्चों 18, ये लिखा। अब बच्चों मैं सूचना का पालन पढ़ रहा हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 6, सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट गो अप बाय 2 रुपीज़। इसमें बच्चों इंक्रीज करो पर यूनिट 2, ये ऐड किया 20। उससे पहले बच्चों एक पॉइंट रह गया, अगर आपको टैली करना हो तो मैंने टेक्निक सिखाई थी। जैसे वर्ड है COGS, सेल सेल मैचिंग, ये वैल्यू उसको सेल यूनिट से डिवाइड करो 6,000 से। अगर आप लोग डिवाइड करो और वैल्यू सेम आए तो सम करेक्ट। अब यहाँ बच्चों 20 रुपया है, सेल ओवरहेड है, सेल सेल मैचिंग 6,000 × 20 करोगे वैल्यू आएगी 120। और फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 7, 7वां वाला, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस गो अप बाय 30। देखो इसमें क्या लिखा है बच्चों, बाय वर्ड लिखा है, तो इसमें इंक्रीज करो 30,000, ये ऐड किया मैंने 210 + 30, ये ऐड होके हो गया 240। 240 डिवाइडेड बाय 6,000, सेल सेल मैचिंग। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 40 रुपीज़।
अब बच्चों इसे हमें टोटल करना है, विल रिसीव टोटल कॉस्ट। अब यहाँ बच्चों सॉरी मैंने अंडरलाइन कर दी थी, ये टोटल कंटिन्यू है 327 प्लस 40 प्लस 20, जैसे करोगे वैल्यू आएगी टोटल कॉस्ट की 387। और इस तरफ 1962 प्लस 240 प्लस 120 इक्वल टू 23,22,000 23,22,000 प्लस प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है लास्ट पॉइंट 8 नंबर का, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज मेंटेन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। यानी प्रॉफिट के साथ बच्चों जो रिलेशन है वो लास्ट ईयर जो था वो कंटिन्यू रहेगा, ऐसी सूचना है। तो ये रहा लास्ट ईयर का सेटिंग। देखो लास्ट ईयर आपके पास कॉस्ट कितनी थी 410, तब प्रॉफिट कितना था 82। पद रखो बच्चों, लास्ट ईयરની કોસ્ટ 410 હોય ત્યારે પ્રોફિટ કેટલો, તો બોલે 82। 410 पे 82, तो करंट ईयर में कॉस्ट कितनी है 387 पे हाउ मच। जैसे हाउ मच करोगे बच्चों 410 से ए 82, तो 387 ए કેટલા पद મૂકશો तो वैल्यू आएगी बच्चों 77.40 इंटू सेल 6000 मल्टीप्लाई करोगे 464,400। और जैसे ऐड करोगे बच्चों विल फाइंड मैजिकल फिगर ऑफ सेल्स। पर यूनिट आएगा बच्चों 464.40 और बाजू में आएगा बच्चों 27,86,400। ये हो गया बच्चों एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2014-15। तो आज के लेक्चर के बच्चों दोनों समय आपके सामने पूरा वीडियो पोस्ट करके आप एस्टिमेटेड शीट और कॉस्ट शीट लिख लो। अब आपको बच्चों यूनिट कॉस्टिंग टॉपिक में क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। आपको एवरी सम 2 शीट बनानी है, एक कॉस्ट शीट जो प्रेजेंट में होगा उसको खाली लिखना है फॉर्मेट में, और दूसरे साल में एस्टिमेटेड शीट बनाते समय फिक्स्ड कॉस्ट लो तो हमेशा चेंजेस टोटल पे, लास्ट ईयर में टोटल लेवानुं, और वेरिएबल लो तो पर यूनिट, ये ध्यान रखना है। और जब भी प्रोडक्शन साइज अलग होगा बच्चों तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का मुद्दा आएगा, और जब भी आप COGS काउंट करो तो इसको सेल यूनिट से डिवाइड करके एज आंसर टैली कर सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। टेक केयर, अपना ध्यान रखो और वर्किंग करते रहो बच्चों। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.